हेलो गाइस एंड वेलकम टू द मूवीज आई साइड। तो आज मैं 2022 में आई हुई मूवी गोविंदा नाम मेरा की एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। गोविंदा नाम मेरा की मूवी की स्टार्टिंग महाराष्ट्र में होती है, जहाँ पर एक लड़का गोविंदा फांसी लगाकर सुसाइड करने जा रहा है। इससे पहले वह अपनी प्रेमिका सुक्कू को फोन करता है और कहता है मेरे पास जल्दी से आ जाओ वरना मैं सुसाइड कर लूंगा। तभी वहां पर एक पागल आ जाता है जो गोविंदा से कहता है कि तू सुसाइड कर ले क्योंकि आत्मा अमर है। लेकिन गोविंदा उसे भगा देता है और कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता। जिसके बाद वहां पर एक एक्सीडेंट हो जाता है। जब गोविंदा गाड़ी के पास जाता है तो वह गाड़ी के अंदर बैठे शख्स को पहचान लेता है जिसका नाम सैंडी है और उसकी गाड़ी में ढेर सारे ड्रग्स के पैकेट पड़े हुए हैं। अब कहानी 3 महीने पहले की आती है, जहां पर हम गोविंदा के घर को देखते हैं जो एक टूटे फूटे मकान की तरह है। गोविंदा बताता है कि वह इस मकान का इकलौता मालिक है और इस टूटे फूटे मकान की कीमत 150 करोड़ रुपए है। वह इस मकान में अपनी गर्लफ्रेंड सुक्कू का सपना देखता रहता है कि तभी उसकी वाइफ गौरी उसे उठा देती है क्योंकि उसके घर का दरवाजा काम करने वाली बाई मंजू खटखटा रही थी। जब गोविंदा मंजू को दरवाजा खोलता है तो वह उसे कुछ लिफाफे देकर कहती है कि यह सब लेटर तुम संभाल के रखो, यह मेरे किस काम के हैं। गोविंदा उसे 2 चाय बनाने को कहता है पर मंजू नहीं बनाती और गौरी गोविंदा को ही चाय बनाने के लिए कह देती है। गोविंदा अपने पिता की फोटो की ओर देख कर कहता है कि इन सब के पीछे यही जिम्मेदार है। जहां पर गोविंदा बताता है कि उसके पिता का नाम गोपी विश्वकर्मा है और वो 80s के दशक में प्रोड्यूसर था। आग लगा दूंगा मूवी में फाइटर मास्टर का रोल करने के साथ उसका दिल मेरी माँ यानी आशा देवी वाघमारे पर आ गया और इसी के साथ मेरा जन्म हुआ। लेकिन वह पहले से ही शादीशुदा था और उसकी पत्नी का नाम चारुलता और बेटे का नाम विष्णु विश्वकर्मा था। एक दिन शिकार खेलते वक्त गोपी मर गया, जिसके बाद उसकी 150 करोड़ रुपए का घर गोविंदा यानी मेरे नाम पर आ गया। लेकिन चारुलता और विष्णु अपना हक मांगने आ गए। तब से 15 साल से उसका सौतेला भाई विष्णु और गोविंदा के बीच घर को लेकर काफी लड़ाई चल रही है और यह मामला कोर्ट तक गया है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर गोविंदा अपने बैग से एक बंदूक निकालता है और फिर अपनी पत्नी गौरी के पास जाकर उससे कहता है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। गौरी कहती है कि मेरे दहेज के 2 करोड़ रुपए मुझे लाकर दे दो और तब डिवोर्स ले लेना। फिर गौरी उसे भगा देती है। जिसके बाद गोविंदा अपने दोस्त कौस्तुभ गोडबोले से मिलता है जो एक वकील है। जहां पर गोविंदा केस के लिए कौस्तुभ को गोपी और आशा के शादी की फोटोज देता है। कोर्ट में कौस्तुभ जज के आगे फोटोज रिप्रेजेंट करता है और कहता है कि हमारे पास लीगल फोटोज है जो यह प्रूव करते हैं कि गोपी और आशा देवी वाघमारे की शादी हुई थी। वह कोर्ट के जज के पास उन फोटोज को भेजता है, लेकिन दूसरा लॉयर जो विष्णु की तरफ से केस लड़ रहा था वह कोर्ट में यह प्रूफ देता है कि ये फोटोज तो असली है लेकिन शादी नकली है, क्योंकि यह सारी फोटोज एक फिल्म की है जिसका नाम माँ की मर्यादा है। इस फिल्म में गोपी और आशा ने साथ मिलकर काम किया है, जिस पर जज कौस्तुभ को कोर्ट को गुमराह करने के जुर्म में सजा देने के लिए कहती है। पर कौस्तुभ जज से अनुनय विनय करने लगता है और कहता है कि सर, मेरे दोस्त गोविंदा की मां को लकवा मार चुका है, इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और पत्नी 2 करोड़ दहेज लेकर आई है, इसकी वजह से वह इसे काफी टॉर्चर करती है। 2 करोड़ के दहेज की बात सुनकर जज साहब गोविंदा को उसकी शादी में खर्च किए हुए कागजों को लेकर अपने सामने पेश करने को कहता है, जिसे नाराज होकर गोविंदा कैब के अंदर अपने दोस्त कौस्तुभ का गला दबाने लगता है। कौस्तुभ अपना गला छुड़ाते हुए गोविंदा को एक व्यापारी अजीत के बारे में बताता है कि अजीत धनखड़, जिसका महाराष्ट्र में राज चलता है, उसका एक बेटा सैंडी सिंगर बनना चाहता है। तुम उसके गाने को लेकर एक डांस वीडियो शूट करो। वह इस वीडियो शूट करने के लिए 8 लाख रुपए प्रोड्यूसर को देने के लिए तैयार है, तो प्रोड्यूसर बन जाओ। जिससे गोविंदा काफी खुश हो जाता है और घर में गोविंदा और कौस्तुभ गोविंदा की मां आशा को सीढ़ियों से उसके कमरे तक ले जाते हैं, जहां पर बंद कमरे में आशा अचानक अपनी कुर्सी से खड़ी हो जाती है और हमें पता चलता है कि आशा घर का केस जीतने के लिए कई सालों से लकवा मारने की एक्टिंग कर रही थी। वह गोविंदा से कहती है कि कितनी जल्दी हम लोग केस जीतेंगे, जिस पर गोविंदा कहता है कि माँ सच सच बता, तेरी शादी हुई भी थी या नहीं। जिस पर आशा देवी कहती है कि मैंने पास के ही मंदिर से शादी रचाई थी। जिसके बाद गोविंदा अपनी गर्लफ्रेंड सुक्कू के पास जाता है, जहां पर दोनों लोग मिलकर बिजली नाम के डांस की एक परफॉर्मेंस देते हैं। और इधर हमें यह पता चलता है कि गोविंदा और सुक्कू
दोनों ने साथ मिलकर एक डांस एकेडमी भी खोली है और गोविंदा सुकू को प्यार करता था। सुकू गोविंदा को कहती है कि वह अपनी पत्नी को डिवोर्स क्यों नहीं देता, जिस पर गोविंदा बताता है कि मेरी पत्नी 2 करोड़ रुपए दहेज लेकर आई थी, इसलिए वह इन पैसों को वापस मांग रही है। जब तक पैसा मैं नहीं दूंगा तब तक वह मुझे तलाक नहीं देगी। तभी गौरी का कॉल आ जाता है और वह गोविंदा को रास्ते से आते वक्त बर्फ ले आने को कहती है। बर्फ लेकर गोविंदा जब अपने घर के पास जा ही रहा होता है कि तभी इंस्पेक्टर जावेद उसे पकड़ लेता है और वह गोविंदा से रिवॉल्वर के पैसे मांगने लगता है जो उसने गोविंदा को दिया था, और उसके बदले में गोविंदा ने केवल 20,000 रुपए ही दिए थे। जावेद बाकी के बचे हुए 1,80,000 रुपए गोविंदा से 2 हफ्तों के भीतर चुकाने के लिए कहता है और कहता है कि अगर 2 हफ्तों में पैसे नहीं मिले तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। जब गोविंदा घर के अंदर आता है तो घर के अंदर पहले से ही एक इंश्योरेंस बेचने वाला एजेंट बलदेव मौजूद रहता है जो गौरी के साथ ड्रिंक करने वाला था। गौरी गोविंदा को वाइन के अंदर बर्फ डालने को कहती है, जिस पर बलदेव गौरी के साथ उस वाइन को पीता है और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए गोविंदा से कहता है कि हाय, मेरा नाम बलदेव है और मैं गौरी का बॉयफ्रेंड हूँ। गोविंदा भी उससे कहता है कि मेरा नाम गोविंदा है, वाघमारे है और मैं गौरी का पति हूँ। जिसके बाद बलदेव गोविंदा से पूछता है कि तुम क्या काम करते हो। गोविंदा कहता है कि मैं प्रोड्यूसर हूँ, जिस पर गौरी उसका मजाक बनाती है और कहती है कि यह सब झूठ है, यह एक डांसर है। जिस पर बलदेव कहता है कि मुझे डांस बहुत पसंद है और वह गोविंदा को डांस करने के लिए कहता है, लेकिन गोविंदा तैयार नहीं होता तो गौरी उसे प्रेशर करती है, जिस पर गोविंदा डांस करने लगता है और गौरी बलदेव उसका मजाक उड़ाते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन सैंडी की तरफ शिफ्ट होता है, जहां पर सैंडी से मिलने कौस्तुक, गोविंदा और उसकी गर्लफ्रेंड सुकू अजीत धनखड़ के घर जाते हैं, जहां पर वह अपने प्लान्स के बारे में अजीत को बताते हैं कि किस तरह वह सैंडी के गाने को यूज करके एक डांस वीडियो शूट करेंगे और फिर वह डांस वीडियो रातों रात वायरल हो जाएगा। जिस पर अजीत को यह आइडिया पसंद नहीं आता, पर वह अपने बेटे के लिए मान जाता है। अब सारे प्लान्स के सक्सेस होने की वजह से गोविंदा और सुकू काफी खुश हैं। रास्ते में ऑटो में जाते वक्त कौस्तुक गोविंदा को यह बताता है कि मैंने तेरे भाई से सेटलमेंट कर लिया है कि अगर वह 5 करोड़ रुपए दे तो घर उसका है, वैसे भी वह यह केस जीतने वाला है। गोविंदा यह सभी बातें अपनी माँ आशा देवी को बता देता है और इधर हम विष्णु को देखते हैं जो अपने वकील के साथ आनंद नाम के एक बिजनेसमैन के पास जाता है, जहां पर विष्णु का वकील आनंद से कहता है कि सर, ये घर जल्दी ही विष्णु के नाम पर हो जाएगा और आपको पता ही है कि घर के लिए कितने सालों से कोर्ट में विष्णु और गोविंदा के बीच लड़ाइयां हो रही हैं। इन सब में बहुत खर्चा हो गया है, इस वजह से हम आपसे कुछ पैसों की उम्मीद कर रहे हैं। जहां पर आनंद कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, जब भी पैसे की कमी पड़े वह उन्हें देने के लिए तैयार है। जिसके बाद विष्णु एटीट्यूड में आकर अपनी माँ और वकील के साथ सेटलमेंट करने के लिए गोविंदा के पास पहुंचता है, जहां पर विष्णु का वकील गोविंदा से कहता है कि तुम्हें हमारे नाम पर घर के कागजात करने होंगे और उसके बदले विष्णु तुम्हें एक फ्लैट देंगे जो 40 लाख का है, साथ में 21 लाख रुपए कैश, तुम्हारी माँ के लिए इलेक्ट्रिक कुर्सी जो बटन दबाते ही आगे बढ़ेगी और साथ ही तुम्हारे लिए नाइक का शूज जिसकी कीमत हजारों में है तुम्हें देंगे। लेकिन गोविंदा को यह सेटलमेंट पसंद नहीं आता और वह लड़ाई करते हुए विष्णु और उसकी माँ को भगा देता है। अब रात के वक्त गोविंदा गौरी के पास वापस आता है, जहां पर पहले से ही जावेद मौजूद था। जावेद गौरी को उसके कंगन दिखाता है जो गोविंदा ने रिवॉल्वर खरीदते वक्त गिरवी रख दिया था और अपने रकम का पैसा जावेद गौरी से मांगता है, जहां पर गौरी 20,000 रुपए अपने मोबाइल से जावेद के पास भेज देती है और इसी के साथ वह गोविंदा के ऊपर काफी गुस्सा करती है क्योंकि उसने बिना पूछे उसके गहने गिरवी रख दिए थे। अब नेक्स्ट डे गोविंदा कौस्तुक से बात करता कहता है कि किसी तरह वह इस घर को विष्णु के नाम पर होने से बचा ले, जिस पर कौस्तुक अपने साथ के वकील से बात करता है और वकील 2 लाख रुपए की डिमांड करता है, जहां पर कौस्तुक वकील को पैसे देने के लिए राजी हो जाता है। जिस पर गोविंदा पूछता है यह पैसे कहाँ से आएंगे, तो कौस्तुक बोलता है कि जल्दी ही तुम वीडियो सॉन्ग बना लो, जब अजीत हमें पैसे दे देगा तो हम इसे भी पैसे दे देंगे। जिसके बाद गोविंदा और सुक्कू दोनों सैंडी के बनाए हुए गाने पर डांस परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन उस गाने के अंदर सैंडी बहुत कम दिखाई देती, जिसकी वजह से अजीत नाराज हो जाता है और रकम के कोई भी पैसे गोविंदा को नहीं देते। साथ ही उसके आदमी गोविंदा को पीटकर बाहर सड़क किनारे छोड़ देते हैं। इन सभी चीजों को देखकर सुक्कू का मन काफी उदास हो जाता है और वह गोविंदा के साथ ब्रेकअप कर लेती है। जिसके बाद गोविंदा अपनी बीवी के घर आता है और कहता है कि मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है, लेकिन गौरी उसको दरवाजा नहीं खोलती। बाहर गोविंदा जब आता है
तब उसे इंस्पेक्टर जावेद मिलता है जो अपने बचे हुए पैसे उसे मांगता है, जिससे दुखी होकर गोविंदा उसी जगह पर चला जाता है जहां से फिल्म की शुरुआत हुई थी। वह फांसी लगाने जाता है कि तभी सड़क किनारे एक्सीडेंट से उसे सैंडी मिलता है, जिसने अपने गाड़ी में ड्रग्स के कई सारे पैकेट्स रखे थे। गोविंदा तुरंत ही सुकू को फोन कर वहां पर बुला लेता है, जहां पर सुकू गोविंदा से चुपचाप पैकेट को चुरा कर वहां से चलने के लिए कहती है, क्योंकि यह ड्रग्स के पैकेट की कीमत 5 से 6 करोड़ रुपए थी। जब ड्रग्स के पैकेट को लेकर सुकू और गोविंदा घर आते हैं, तब घर के अंदर वह देखते हैं कि गौरी मर चुकी है और फर्श में उसकी लाश पड़ी रहती है। इसे देखकर सुकू और गोविंदा काफी डर जाते हैं, जहां पर सुकू गोविंदा को घर के बाहर गड्ढा खोदने के लिए कहती है, जहां पर गोविंदा गौरी की लाश को गड्ढे में गाड़ देता है और इधर सुकू गौरी के सारे सामानों को लेकर उसे पास के ही एक स्टोर हाउस में रख देती है। सुबह जब सैंडी को होश आता है तो वह देखता है कि उसके ड्रग्स के सारे पैकेट्स गायब हैं और उसे वहां पर फिर से वही पागल आदमी मिल जाता है, जिस पर सैंडी अपनी गाड़ी छोड़कर ड्रग्स को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ता है। सुबह गोविंदा को बलदेव का कॉल आता है, जो पूछता है कि गौरी मेरा फोन नहीं उठा रही है, वह कहाँ है। गोविंदा बोलता है कि वह पूना गई है। तभी दरवाजे में खटखटाने की आवाज आती है, जिस पर गोविंदा दरवाजा खोलता है और घर के अंदर काम वाली बाई मंजू आ जाती है। गोविंदा मंजू से कहता है कि आज मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगा, जिस पर मंजू को उसका बर्ताव अजीब लगता है और वह गौरी के बारे में पूछने लगती है, जिस पर गोविंदा उसे बताता है कि गौरी पूना गई है। वह किचन में चुपके से गौरी के पास फोन लगाती है और गौरी का फोन सुक्कू के पास था, इसलिए वह उस फोन को नहीं उठाती। सुक्कू गोविंदा के सौतेले भाई विष्णु से मिलने गई थी और हमें यह पता चलता है कि 3 साल पहले विष्णु और सुक्कू के बीच एक डील हुई थी, जहां पर विष्णु सुक्कू को गोविंदा को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए उसे 1 करोड़ कैश और 3 BHK फ्लैट देने को कहता है, जिस पर सुक्कू उसका काम करने के लिए रेडी हो जाती है और तब से अब तक वह गोविंदा की गर्लफ्रेंड होने का झूठा नाटक कर रही थी। इधर झाड़ू लगाते वक्त मंजू को एक कांच का टुकड़ा मिलता है, जिसमें कुछ खून के दाग थे। वह कांच के टुकड़ों को अपने पास रख लेती है और इधर सैंडी रोते हुए चोरी की खबर अजीत को बताता है, जो नाराज होकर उसे पीटने लगता है। इधर सुक्कू गौरी की मौत की खबर गोविंदा की मां और उसके दोस्त कौस्तुभ को बता देती है और पुलिस स्टेशन में मंजू कांच का टुकड़ा लेकर जावेद के पास पहुंच जाती है, जहां पर वह जावेद से कहती है कि मुझे लगता है कि गौरी मेम साहब का मर्डर हो गया है, जिस पर जावेद उसे शहर छोड़कर न जाने के लिए कहता है। जिसके बाद पुलिस स्टेशन से बाहर आते वक्त मंजू सुक्कू को फोन मिलाती है और यह सारी बातें उसे बताती है, जिससे पता चलता है कि सुक्कू और मंजू आपस में मिले हुए थे। अब अगले दिन सुक्कू, गोविंदा, उसका दोस्त, गोविंदा की बात, चारों लोग घर के बाहर जहां पर गौरी की लाश गाड़ी गई थी वही इकट्ठा होते हैं। गोविंदा ने कमरे के ऊपर एक गुलाब का पेड़ लगा दिया था, उसे सुक्कू निकाल देती है। इधर गौरी को ढूंढते हुए बलदेव मंजू के पास पहुंचता है, जो उसे गौरी के बारे में बताने के लिए ऊपर बुला लेती है। जिसके बाद बलदेव गोविंदा को फोन करके कहता है कि तुम मेरे ऑफिस जल्दी आ जाओ, मुझे गौरी के बारे में पता है। जिसे डर कर गोविंदा उसके ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगता है और तभी वहां पर सैंडी आ जाता है, जो उसे ड्रग्स के पैकेट के बारे में पूछने लगता है। जिसे डर कर गोविंदा भागने लगता है और सैंडी उसका पीछे करने लगता है। एक समय बाद गोविंदा एक कमरे में फंस जाता है, जहां पर सैंडी उससे पूछता है कि मेरा छोटा पैकेट मैंने शूटिंग के वक्त दिया था, वह मुझे दे दो। जिस पर गोविंदा को याद आता है कि वीडियो सॉन्ग बनाते वक्त सैंडी ने उसे छोटा सा ड्रग्स का पैकेट दिया था। वह उस छोटे ड्रग्स के पैकेट को सैंडी को वापस दे देता है, जिस पर सैंडी पूछता है कि तुम मुझे देखकर भागे क्यों ब्रो। जिस पर गोविंदा कहता है कि मैं भागा नहीं, मुझे बहुत तेजी से सुसु आई थी, इसलिए मैं तेजी से भागकर आ रहा था। जिसके बाद गोविंदा बलदेव से उसके ऑफिस मिलने जाता है, जहां पर बलदेव गोविंदा से कहता है कि मुझे पता है कि गौरी मर चुकी है, उसने अपने नाम पर 2 करोड़ का इंश्योरेंस करा रखा है और उसके नॉमिनी तुम हो, इसलिए सारी रकम तुम्हें ही मिलेगी। अगर 2 करोड़ में से 1 करोड़ तुम मुझे दे दो तो मैं किसी को कुछ भी नहीं कहूंगा और इंश्योरेंस की रकम लेने में तुम्हारी मदद करूंगा। जिस पर गोविंदा उस डील को करने के लिए रेडी हो जाता है और इधर 2 करोड़ रुपए लेकर विष्णु गोविंदा को देकर गोविंदा का घर खरीद लेता है। रात को अजीत धनखड़ के पास एक आदमी कॉल करता है और बोलता है कि गोविंदा ने तुम्हारे ड्रग्स के पैकेट चुरा लिए हैं। जिस पर अजीत जावेद को फोन मिलाकर गोविंदा को घर से उठवा लेता है और पुलिस स्टेशन में उसे मारता है। सुक्कू मंजू को एक वीडियो रिकॉर्डिंग देती है और मंजू उस वीडियो को जावेद के पास ले जाती है, जहां पर उस वीडियो के अंदर गोविंदा अपनी पत्नी को पुलिस की ड्रेस पहनकर मार रहा होता है, लेकिन वास्तविकता में वह एक रोमांटिक सीन था। मंजू ने उसे एडिट करके जावेद को दिया था, जहां पर जावेद गोविंदा को वीडियो दिखाकर पूछताछ करने लगता है। जिस पर गोविंदा कहता है कि मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी थी,
मैं उसके साथ आखिर ऐसा करूंगा क्यों? जिस पर गलती से मंजू कह देती है कि तुम ऐसा क्यों नहीं करोगे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तो थी। ऐसा सुनते ही जावेद पुलिस के एक दल को सुकू के घर भेज देता है। सुकू गौरी के मर्डर के बारे में सब कुछ पुलिस को सच सच बताने लगती है और कहती है कि गोविंदा ने अपनी पत्नी गौरी को मारा है। जिस जगह उसने लाश को गाड़ा है मैं उस स्थान को जानती हूँ और मैंने ही सबूत छिपाए थे। जब पुलिस सुक्कू को लेकर उन सभी जगहों में जाती है तो वहां पर ना तो लाश मिलती है और ना ही सबूत। जिसके बाद सुक्कू के कहने पर पुलिस बारी बारी से बलदेव और उसके बाद विष्णु को पूछताछ के लिए बुलाती है, जो कि गौरी के मर्डर के बारे में बात करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम नहीं जानते कि उसके साथ क्या हुआ। जिससे सुक्कू को काफी शौक लगता है और उसकी सारी प्लानिंग धरी धराई रह जाती है और सबूत के अभाव में गोविंदा को छोड़ दिया जाता है। जाते वक्त गोविंदा सुक्कू से मिलता है और कहता है कि मैं तुम्हें हिरासत में नहीं देखना चाहता है, इसलिए पुलिस से कह दो कि ड्रग्स के बाकी बचे हुए पैकेट जावेद के घर में है। सुक्कू एसपी से कहती है, जहां पर पुलिस जावेद के घर भेजी जाती है और वहां उन्हें ड्रग्स के पैकेट मिल जाते हैं। इधर पुलिस स्टेशन में ड्रग्स लेकर सैंडी अपने बाप अजीत के पास पहुंचता है। ड्रग्स को देखकर पुलिस स्मगलिंग के मामले में अजीत और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लेती है। जेल से निकलने के बाद सुक्कू विष्णु के पास पहुंचती है और उसके द्वारा किए गए वादे को उसे याद दिलाती है, जहां पर विष्णु कहता है कि मुझे याद है कि तुम्हें 1 करोड़ रुपए और 3 BHK फ्लैट देने हैं, मैं तुम्हें जरूर दूंगा, इसलिए परेशान मत हो। अगले दिन विष्णु के घर के बाहर, जिसे उसने गोविंदा से खरीदा था, वहां पर BMC के लोग आ जाते हैं और उस घर को सील कर देते हैं। जब विष्णु का वकील BMC के अधिकारियों से पूछता है तो वह बताते हैं कि यह घर गोपी विश्वकर्मा के नाम पर था ही नहीं, उसने इलीगल ढंग से इसे अपने पास रखा था। यह जमीन एक स्कूल की थी, जिसे विष्णु के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता और वह इस बात का पता लगाने सुक्कू के साथ रजिस्ट्रार ऑफिस जाता है, जहां पर रजिस्ट्रार सुक्कू और विष्णु से बताता है कि गोविंदा और उसके दोस्त कौस्तु को यह बात पहले से ही पता थी कि BMC कुछ दिनों में ही घर को सील कर देगा, क्योंकि इस घर के लिए स्कूली संस्था और गोपी के लोगों में बहुत दिनों से लड़ाई चल रही थी और अंत में कोर्ट का फैसला स्कूल के हक में आया। इन सभी चीजों को लेकर विष्णु को बहुत बड़ा धक्का लगता है। जिसके बाद 4 महीने बाद का सीन आता है, जहां पर एक अपरिचित कॉल सुक्कू और विष्णु के पास आता है, जो उसे थाईलैंड में मिलने के लिए बुलाते हैं। जब थाईलैंड में विष्णु अपनी माँ के साथ पहुंचता है तो वहां पर सुक्कू भी उन्हें दिखाई देती है और उन तीनों लोगों से मिलने गोविंदा वहां पहुंच जाता है, जो अपनी सारी प्लानिंग की जानकारी अब उन्हें देने लगता है। जहां पर गोविंदा बताता है कि मुझे सबसे पहले शक तब हुआ जब कोर्ट में अपनी माँ की शादी की फोटोज लेकर मैं पहुंचा था। यह बात घर के कुछ ही लोगों को पता थी कि ये फोटोज असली में एक फिल्म की फोटोज है, इसलिए मुझे मंजू के ऊपर शक गया और मैं उसका पीछा करने लगा। जहां पर मुझे वह एक दिन सुक्कू से मिलती हुई नजर आई। जिसके बाद मैंने सुक्कू का पीछा किया तो मैंने देखा कि सुक्कू तुमसे मिल रही थी। इस बात को सोचकर मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आया और मैं काफी रोया। जिसके बाद मेरी माँ और मैंने गौरी के साथ मर्डर का झूठा नाटक किया और सुक्कू के वापस घर जाते ही मैंने कब्र से अपनी बीवी को निकाल लिया। सुक्कू ने जिस जगह पर सबूत छिपाए थे उन सभी जगहों की जानकारी मेरी माँ को थी, क्योंकि वह सुक्कू का पीछा कर रही थी। जिस पर विष्णु पूछता है कि जावेद और अजीत को कैसे तुमने फंसाया, जिस पर गोविंदा कहता है कि सुक्कू के घर में रखे हुए ड्रग्स के पैकेट वास्तविकता में चॉक डस्ट के पैकेट थे, इसलिए उसे पुलिस ने छोड़ दिया और मेरी माँ ने काम वाली बाई बनकर पानी मांगने का बहाना लेकर जावेद के घर पहुंच गई। जैसे ही जावेद की पत्नी कमरे में पानी लेने के लिए गई, माँ ने बड़ी चालाकी से ड्रग्स के पैकेट उसके टीवी के पीछे रख दिए, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया और फिर बचे एक पैकेट को अजीत के बेटे को खुद ही उसका माल बेच दिया और 5 करोड़ रुपए लेकर उसे ड्रग्स का एक पैकेट दे दिया। जहां पर उस ड्रग्स के पैकेट को पुलिस में दिखाने की वजह से दोनों बाप बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया और इस तरह हमारी प्लानिंग पूरी हुई। जिस पर सुक्कू पूछती है कि तुम तो अपनी पत्नी को डिवोर्स देने वाले थे, जहां पर गोविंदा कहता है कि सुक्कू मैं तुमसे सच में प्यार करता था, लेकिन मैं और मेरी माँ जब अपनी बीवी से मिलने गए तो गौरी ने एक बात कही कि वह वास्तविकता में बलदेव को नहीं बल्कि मुझे पसंद करती है। उसके मरने के बाद मैं अपने माँ का ख्याल रख सकूं, इसलिए उसने 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करा रखा था, जिसका नॉमिनी मैं हूँ। और यही बात सोचकर मुझे अपनी पत्नी पर बहुत प्यार आया और इसलिए आज वाक बारे फैमिली फिर से एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़ी है और तुम सब अब बर्बाद हो चुके हो। ऐसा कहकर वो अपनी फैमिली के साथ वहां से जाने लगता है और इधर विष्णु, उसकी माँ और सुक्कू तीनों को बेहोशी छाने लगती है और इसी के साथ यह मूवी एंड होती है। तो कैसी लगी ये मूवी? इसी तरह की और भी बेहतरीन एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।